बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मिड टर्म ब्रेक और फैक्टराइजेशन करना सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और इसमें मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से भी और मैनुअली भी सॉल्व करना सिखाऊंगा कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 लिखा हुआ है। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से पहले कैसे करते हैं वो चेक करते हैं कि इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि कैलकुलेटर की दो एग्ज़ाम होती हैं। इसमें यह है कि एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, एक जिसमें कम फंक्शंस होते हैं, और एक कैलकुलेटर ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। ये जो कैलकुलेटर कैसे चेक कर सकते हैं कि किस में कम फंक्शन है, किस में ज़्यादा फंक्शन है? इसके लिए आपके पास कैलकुलेटर होगा, आपने उसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये बिल्कुल उसके साथ मोड का बटन होगा, आपने मोड के बटन को प्रेस करना है। अगर आपके पास 3 से ज़्यादा फंक्शन शो हो रहे हैं, यहाँ पर 8 फंक्शन शो हो रहे हैं, तो इसमें आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं ये देखें। जब आपने मोड का बटन, मैं अगेन करके दिखाता हूँ, आपने क्या करना है, मोड का बटन प्रेस करना है। ये 5th नंबर पर इक्वेशन लिखा हुआ है, 5th नंबर पर इक्वेशन लिखा हुआ है, आपने 5 का बटन प्रेस कर देना है। जब 5 का बटन प्रेस करेंगे आपके पास ये मुख्तलिफ इक्वेशंस आ जाएंगी। फर्स्ट 2 इक्वेशन सिंपल इक्वेशंस हैं। थर्ड वाली इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें हमने आज क्वेश्चन सॉल्व करना है। फोर्थ वाली आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर देता है। तो आपने क्या करना है, थर्ड वाला बटन प्रेस कर देना, मतलब 3 प्रेस कर देना है, तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, अब ए के नीचे खाली जगह है, ब्लैंक जगह है, बी के नीचे भी ब्लैंक जगह है, सी के नीचे भी ब्लैंक जगह है। अब ये ए बी सी क्या होता है? ए जो होता है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, इसका कोफिशिएंट 1 है, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। बी क्या है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -1। यहाँ पर 1 है, विद साइन कोफिशिएंट को काउंट किया जाता है। बी का कोफिशिएंट -1 है। सी का कोफिशिएंट क्या है, जो आपके पास कांस्टेंट होता है, -12। ये आपके पास ए बी सी आ गया है। अब हमने क्या करना है, ये ए बी सी की वैल्यू इस ए बी सी की जगह पुट करनी है। ये कैसे पुट करते हैं? सबसे पहले ए की जगह 1 है, तो ए के नीचे जो ब्लैंक जगह है इसके नीचे आपने 1 लिख देना है। 1 लिखने के बाद ये इक्वल का बटन प्रेस करना लाजम है। जब आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ए को 1 वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह बी की वैल्यू है -1, तो सबसे पहले हम माइनस प्रेस करेंगे, देन 1 प्रेस करेंगे, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। इक्वल का बटन जब प्रेस करेंगे बी को -1 की वैल्यू मिल गई। अब ये जो ब्लैंक स्क्रीन है ये सी के नीचे चलेगी। अब हम सी की वैल्यू पुट करेंगे, सी -12 है, तो हम क्या लिखेंगे, -12। हम -12 लिखेंगे और इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, तो ये -12 सी को वैल्यू मिल गई। अब हमें फैक्टर का कैसे पता चलेगा? ये कम्प्लीटली सॉल्व कर देता है। ये आपके पास x, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसके 2 ही सॉल्यूशंस होंगे, x1 और x2, इसलिए मैंने x1 x2 लिख दिया। अब हमें ये कैसे मिलेंगे? तो हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो x1 की वैल्यू आ गई है 4। x1 की वैल्यू आप देख सकते हैं 4 आई है। अगेन इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी, x2 की वैल्यू -3 है। तो आपके पास ये 2 फैक्टर मिल गए हैं, x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू -3 है। ओके, अब हम इसको मैनुअली कैसे करते हैं मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। -x -12, एक्स स्क्वायर -x -12। तो इसका तरीका ये होता है कि आपने जो आपके पास c होता है, मतलब कि जो एंड वाली टर्म होती है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है a के साथ। a यहाँ पर 1 है, कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो जब -12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 ही आ जाएगा माइनस का। तो हम -12 को फैक्टर निकालते होते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सिंपल ये अभी हमने ये कर लिया है। आपके पास 2 फैक्टर मौजूद हैं, 4 और -3। तो आपको पता है 4 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, -12 आता है। बट हमें मिड में क्या चाहिए, -1 चाहिए। क्या चाहिए, -1। तो आपके पास 2 फैक्टर हैं, 4 और 3। तो हम मुझे ये बताएं, माइनस का अगर 4 हो और प्लस का 3 हो तो आपके पास आंसर -1 आएगा। तो इसलिए आपके पास ये 2 फैक्टर मिल गए हैं। आप इसी तरह कर सकते हैं। ये आपके पास जो आपके जो मेन फैक्टर हैं वो ये वाले हैं, इससे भी 12 बन रहा है, बट अगर हम 4 -3 करेंगे तो आपके पास प्लस का 1 बनेगा, माइनस का 1 नहीं बनेगा। तो ये वाला फैक्टर नहीं यूज़ करेंगे, ये वाला फैक्टर यूज़ करेंगे। कैसे? -4 को जब हम
+3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 12 बन रहा है। तो ये वाला जो फैक्टर है ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, कंडीशंस पूरी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे लिखेंगे, ये 1 मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12। अब जैसे जब आप मिड टर्म को ब्रेक कर देते हैं, माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं -4x प्लस 3x, क्योंकि इसका आंसर यही आएगा। देन अब 2 का पेयर बनाते होते हैं। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आप देख सकते हैं x ही कॉमन आ रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया x माइनस 4। ओके, अब इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, +3, क्योंकि x सिर्फ 3 के साथ है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। याद रखिएगा, अगर आपकी ब्रैकेट सेम है तो आपकी फैक्टराइजेशन मिड टर्म बिल्कुल ठीक हुई है। तो अब आपने इन दोनों में से क्या चीज़, ये 2 टर्म्स बन गए, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है, x माइनस 4 ये कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया x प्लस 3। ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई है। ये जो 2 फैक्टर हैं ये किसके हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये 2 फैक्टर हैं। ओके, ये जो आंसर निकले हुए हैं, जब आप इस ये एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ये 2 फैक्टर्स हैं। जब आपने इसको मज़ीद x की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, देन आप इसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे और इसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे। जब ये इक्वेशन होगी तो देन आपके पास x1 की वैल्यू यहाँ से -4 है, 4 मिल जाएगी, और यहाँ से +3 है तो -3 मिल जाएगी। ये इस तरह इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। आपने जस्ट कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए ये 2 फैक्टर्स निकाल लेने हैं। 2 फैक्टर निकालने के बाद आपके लिए इजी हो जाएगा कि हमने किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है और किसको किस में ऐड करना है। तो ये आपके पास इजीली आप पेपर में इसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। और बाकी मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।